और बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां रिटायर्ड अफसर ने भारत को धमकी दी है। भारत के टुकड़े करने की धमकी दी गई है। हसीनुर रहमान नाम के शख्स की तरफ से ये धमकी दी गई है। भारत को बांग्लादेश ने गीदड़ भभकी दी। तस्वीरें देखिए किस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत के खिलाफ जहर उगला गया। हालांकि पहला मौका नहीं है जब इस तरह से भारत का विरोध बांग्लादेश में दिखा हो। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन दिखा है। अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से गिराया गया। 8 घंटे तक ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के पीछे अवैध कॉलोनी थी जिसको बुलडोज किया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीब 8 घंटे तक ये बुलडोजर एक्शन दिखा है। अमौसी एयरपोर्ट के पास ये अवैध कॉलोनी काटी गई थी। बड़ी कार्रवाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजर की मदद से कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर 21 रो हाउस जमींदोज कर दिए गए। एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश के बाद बिल्डर ने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद तत्काल प्रभाव से मकानों को गिरा दिया गया। संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास विशेष समुदाय की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। दरअसल प्रशासन आज जमीन की पैमाइश कराएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विवादित जामा मस्जिद के पास जिस 8 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, प्रशासन ने अब उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली है। आज राजस्व विभाग के 22 लेखपाल और राजस्व अधिकारियों की टीम इस 8 बीघा जमीन की पैमाइश करेगी। पैमाइश से पहले विवादित जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। पुलिस, आरएएफ और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। और ठंड गलन के बीच जरूरतमंद यात्रियों के लिए सरकार की व्यवस्थाएं जमीन पर भी असर दिखा रही हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बना रैन बसेरा इस वक्त बेसहारा लोगों को राहत और सुकून दे रहा है। इस रैन बसेरे का जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया तो मौके पर व्यवस्थाएं वाकई काबिले तारीफ पाई गयी। यहाँ लोगों की रहने के उचित व्यवस्था और सोने के लिए बिस्तर के साथ साफ कंबल भी उपलब्ध थे। रैन बसेरे में पुरुषों के लिए 10 बेड और महिलाओं के लिए 10 बेड की व्यवस्था है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्म गद्दे, रजाई, कंबल और तकिए उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, नहाने के लिए गीजर से गर्म पानी की भी अलग अलग वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रैन बसेरा सरकार की संवेदनशीलता और जमीनी कामकाज की मिसाल बनकर सामने आया। और इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। और एनकाउंटर के बाद दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इन बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। डबल मर्डर मामले में दोनों आरोपी थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद बदमाश किस तरह से पुलिस के सहारे ही अब चल पा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा योगी फोर्स का लगातार जारी। और मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक फ्लैट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद लगी आग से जलकर 3 लोगों की जान चली है। नई मंडी इलाके के वसुंधरा रेजिडेंसी में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही पूरे मकान में आग फैल गई और मकान में मौजूद परिवार के लोगों को आग की लपटों ने घेर लिया। आग की चपेट में आने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। बिहार एसटीएफ ने फरार वांटेड आरोपी शरीफ आलम पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस ने इसके घर पर छापेमारी की और जो उसके घर से मिला है उसे देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। बिहार पुलिस ने प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से माता दुर्गा की 2 मूर्ति बरामद की। इतना ही नहीं, उसके घर से बिजली का तार और कट्टा भी खुदाई के दौरान मिला है। पुलिस को मौके से जो मूर्तियां बरामद हुई हैं, वो अष्टधातु की बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शरीफ आलम की मां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 17 सितंबर को थावे दुर्गा मंदिर में चोरी हुई थी। अज्ञात चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर माता दुर्गा के सोने का मुकुट, हार और छतरी समेत बहुमूल्य आभूषण चोरी कर लिए थे।